हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग कुछ अलग सीखेंगे। प्रोवर्ब्स, जिसको हिंदी में कहावतें कहते हैं, जो प्रायः हम अपने बोलचाल की भाषाओं में यूज करते हैं और हिंदी में बोलते हैं तो शायद लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। और अगर हम इसे इंग्लिश में यूज करें तो हम अपनी बातों को भी कह देते हैं, अपनी अंदर की भड़ास भी निकाल लेते हैं और लोगों को जो नहीं इंग्लिश समझते उन्हें समझ में भी नहीं आता। तो आइए कुछ ऐसे सेंटेंसेस हम आपके पास लाए हैं जो कि आप इंग्लिश में अगर इसको बाय हार्ट कर लेते हैं यानी याद कर लेते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। तो देखते हैं, कुछ ऐसे ही कहावतें हैं, सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कहने का मतलब है कि कार्य शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होती है। बहुत लोग बोली तो बोल लेते हैं लेकिन उसे करते नहीं हैं, यानी कथनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कथनी से। यानी कथन जो किया जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कार्य जो होता है कथनी, यानी जो भी हम फिर कार्य करते हैं शब्द से, जो बोलते हैं, बोलना बहुत आसान होता है लेकिन करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए कहते हैं उस जगह पर कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सेकेंड वन है हमारा, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि सभी बादलों पर एक सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग से यहाँ तात्पर्य है फ्रेंड्स कि हर चीज में एक उम्मीद की किरण होती है। सिल्वर लाइन यानी उम्मीद की किरण, कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो एक उम्मीद से करते हैं कि हाँ यह कार्य हमारा सफल होगा। तो कहने का मतलब कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि कार्य हमारा असफल ही हो जाए अगर हम उसके लिए पूरा दिल से प्रयास करते हैं तो हर चीज में एक उम्मीद की किरण छुपी होती है, इसीलिए हमें उसे करने की जागरूकता होती है। थर्ड वन है, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, यानी जहां आपको पता है कि आग होगी तो धुआं होगा दोस्तों। तो इसका अर्थ हुआ कि जहां शक है वहां आंशिक सच्चाई होती है। यानी लोग कहते हैं कि अरे बात हुई नहीं कुछ भी और लोग ऐसे ही उड़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई होती है तभी वो बातें उड़ती हैं। तो इस जगह पे हम इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं कि वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, यानी स्मोक वही होता है जहां फायर होती है। नेक्स्ट है, डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका शब्दार्थ आपका समझें तो होगा कि डोंट पुल ऑल योर एग्स, सारे आपके एग्स जो हैं एक बास्केट में नहीं आते। लेकिन इसका भावार्थ हम लेते हैं, सारी कोशिश सिर्फ एक तरफ नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स, मान लीजिए आप अगर कोई बिजनेस करते हैं और उसमें सारा पैसा आप लगा देते हैं, सारी एनर्जी आप लगा देते हैं और ईश्वर न करे आपका वो अगर फेल हो जाता है, आपका बिजनेस बिल्कुल लॉस में चला जाता है, आप बिल्कुल दिवालिया हो जाते हैं, तो क्या होता है, इसका परिणाम होता है कि आप बिल्कुल रोड पर आ जाते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि अपने लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए ताकि जब तक वो बिजनेस हमारा सफल ना हो उस तक हम अपना कार्य चला सकें। तो कहने का यह मतलब है, इस सेंटेंस का हम यहाँ यूज कर सकते हैं कि डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी सारी कोशिशें सिर्फ एक तरफ नहीं लगानी चाहिए, कुछ बचा करके भी रखना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में इस सेंटेंस का यूज हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट वन है हमारा, टू रॉन्ग डोंट मेक अ राइट। दो गलतियां एक सही नहीं बनाते। कहने का मतलब, लोग कहते हैं कि सारे लोग गलत नहीं हो सकते। अगर एक ही बातें सारे लोग करते हैं दैट मीन कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई है कि दो गलतियां एक सही नहीं बनाते। इस कॉन्टेक्स्ट में हम ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन हमारा है, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स, यानी उस हाथ को मत काटो जो कि खाना खिला रहे हैं। मतलब हम अगर कहते हैं कि जिस बच्चे को जिस हाथ से खिला रही हूँ उसने हमारे दांत को काट लिया, यानी मैं तो कुछ अच्छा कर रही हूँ और वो मेरे ही हाथों को काट लिया। दैट मीन कि जिस थाली में खाते उसमें छेद नहीं करते, वो तो उसका शब्दार्थ हुआ, लेकिन ये हमारा इसका भावार्थ हो गया कि डोंट बाइट द हैंड, यानी जिस थाली में खाते उसमें छेद नहीं करते, यानी उसके एहसानों को मानना चाहिए जो हमारे ऊपर कोई एहसान करते हैं। कृतज्ञता अपनानी चाहिए, कृतज्ञता नहीं।
नेक्स्ट वन सेंटेंस है हमारा, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम अंधेरे में चलते हैं, अगर चांदनी रातें होती हैं, कुछ चीजें शाइन करती हैं, हमें लग रहा है कि गोल्ड चमक रहा हो या फिर सोना गिरा हुआ हो। तो ऐसा नहीं है कि जो भी चीज चमक रही है वो सोना ही हो। बहुत सारी चीजें रोशनी पाकर वो अपने फीचर्स को बाहर निकालती हैं, दैट मीन वो सोना नहीं होती। कहने का मतलब लाइट भी हो सकता है, लाइट चमक रही है तो वो सोना नहीं है। या फिर हम किसी इंसान को अगर परखे बिना नहीं समझे, ऊपर से समझने पर ऐसा नहीं समझते वो इंसान बहुत अच्छा है, नहीं, जब तक हम उसे अच्छी तरह से परख न ले तब तक हम नहीं कह सकते कि कोई अच्छा है या बुरा है। दैट मीन्स ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। नेक्स्ट वन सेंटेंस है हमारा, ब्रेक कर दो। नेक्स्ट वन प्रोवर्ब्स फ्रेंड्स, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। कहने का मतलब है कि स्पिल्ट मिल्क पे क्राइम करने का कोई मतलब नहीं है, यानी दूध जब फट गया तो उस पर चिल्लाने की जरूरत नहीं। ये इसका शब्दार्थ हुआ फ्रेंड्स। अब इसके भावार्थ यानी कहावतों पर आते हैं तो इसको हिंदी में कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का मतलब हुआ कि जब काम खराब हो जाए तो उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होता। कहने का मतलब समय रहते हमें काम को कर लेना चाहिए, बाद में पछताना नहीं चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस सेंटेंस का, इस प्रोवर्ब्स का यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है अगर अंत अच्छा है तो। इसका शब्दार्थ एंड भावार्थ दोनों जो है वही है कि अंत भला तो सब भला, यानी अगर हम काम को अंत में भी अच्छा करते हैं और शुरुआत में अगर थोड़ा बहुत भी मिस्टेक होती है तो हमारा सारा कुछ ढक जाता है, हमारी गलतियां ढक जाती हैं। अगर हम लोगों के साथ बिहेवियर के तौर पे देखें तो अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारी और भी नेगेटिविटी जो है वो ढक जाती है। देन इस कॉन्टेक्स्ट में हम ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है, एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ओन डंग हिल। कहने का मतलब, कॉक का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, फाइट्स करते हैं, बेस्ट फाइट करते हैं अपने डंग हिल पे। अब इसका भावार्थ आते हैं कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। कहने का मतलब कुत्ते को आप देखते होंगे कि अपनी गली में आता है तो कुछ ज्यादा ही भौंकता है, तो और दूसरे की गली में जाता है या फिर दूसरे अपने ज्यादा स्ट्रॉन्ग डॉग से मिलता है तो वहां उस समय वो क्या होता है, शांत हो जाता है। तो ये तो हो गया शब्दार्थ जिससे हम देखे हैं, लेकिन यहाँ इसका भावार्थ है कि अगर जो कमजोर इंसान होता है वो स्ट्रॉन्ग के पास अगर जाए तो वो बिल्कुल चुप रहता है, लेकिन जब वो अपने झुंड में आ जाता है, कहने का मतलब अपने कलीग्स के साथ मिल जाता है, तो अपने घर में आ जाता है, तो वो क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनना स्टार्ट कर देता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं अच्छा अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। कहने का मतलब जब अपने सिचुएशन को कुत्ता पा जाता है तो वो शेर बनना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट वन है हमारा, एवरी पॉटर प्रेजेस हिज ओन पॉट। कहने का मतलब सभी पॉटर्स जो होते हैं, बर्तन बनाने वाले, तारीफ करते हैं अपने बर्तन का। ये इसका शब्दार्थ है। और प्रोवर्ब्स के रूप में अगर हम लें तो भावार्थ है, अपनी दही को कोई भी खट्टा नहीं कहता। कहने का मतलब अपने कामों को कोई भी बुरा नहीं कहता, अपने आप को कोई बुरा नहीं कहता, कहता है मैं तो सबसे अच्छा हूं भाई, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, जो गलती है वो आपकी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कि अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता, अपने आप को कोई गलत नहीं बताता, कि एवरी पॉटर प्रेजेस हिज ओन पॉट। नेक्स्ट वन है, whom God keeps no frost can kill। शब्दार्थ है इसका कि whom God keeps, जिसको ईश्वर रखता है, कीप्स करता है, नो फ्रॉस्ट कैन किल, कोई फ्रॉस्ट उसे किल नहीं कर सकता। दैट मीन भावार्थ है इसका, जाको राखे साइया मार सके ना को, कि जिसको ईश्वर रखने वाला है उसको कोई नहीं मार सकता। बहुत सारे सिचुएशंस में आप देखेंगे कि
कोई रोड पर चलते चलते ही गिरता है, हल्का फुल्का गिरता है और चोट उसे न लग के बल्कि उसकी स्पॉट डेथ हो जाती है। ईश्वर ना करे ऐसा किसी के साथ हो। लेकिन कभी कभी देखेंगे आपकी 4 फ्लोर से, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर से भी इंसान गिरता है और बच जाता है। तो कहने का इस कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं अरे इसको तो ईश्वर रखने वाला था, इसको क्या होता। तो ऐसे सिचुएशन में हम ऐसे प्रोवर्ब्स का यूज करते हैं, whom God gives no frost can kill। एंड सेकेंड लास्ट है हमारा barking dog seldom bite, यानी काटने वाला कुत्ता कदाचित ही, भूकने वाला कुत्ता, बार्किंग मीन्स भूकना, भूकने वाला कुत्ता कदाचित ही काटता है। कहने के मतलब ये है कि जो दिखाता है वो एक्चुअल में हमेशा होता नहीं है। जो गरजते सो बरसते नहीं, यानी जो बरसने वाले होते हैं, आप कभी कभी देखेंगे ऐसा सिचुएशन होता है कि बादल काफी गरज रहे हों लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं हुई, और कभी कभी बारिश एकाएक आ जाती है जबकि बादल का कोई साइन भी नहीं होता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कि जो गरजते वो बरसते नहीं, और करने वाले जो होते हैं कर देते हैं, वो बोलते नहीं। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट का यूज हम ऐसे सिचुएशन में करते हैं। एंड लास्ट वन हमारा है एज यू शो सो यू रेप। इस शो का मतलब हुआ फ्रेंड्स बोना, और इस शो का मतलब तो आप जानते ही होंगे वैसा जैसा। इसलिए तो इस प्रोवर्ब्स का मतलब है कि जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। रिप मतलब काटना, ठीक है। सो मीन्स बोना, रिप मीन्स काटना। अब इसका भावार्थ हम लेते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। एक और शब्द बोल सकते हैं कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाए। कहने का मतलब हुआ अगर हम बुरा करते हैं तो हमारा दूसरे तरफ से बुरा ही होगा, कभी अच्छा नहीं होगा, और अगर हम अच्छा करते हैं तो कभी हमारा बुरा हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब हुआ कि जैसी करनी, जैसा हमारा काम होता है, जैसा कार्य होता है, वैसा ही हमें उसका फल मिलता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम एज यू शो सो यू रीप का यूज हम कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं फ्रेंड्स, और अपने सेंटेंसेस को और भी स्मार्ट बनाते हैं, अपनी पर्सनालिटी को और भी शाइन करते हैं। तो आशा है कि यह प्रोवर्ब्स आपको काफी पसंद आया होगा। अगर जो भी आपका क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छी लगी हो हमारी सेशन तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।